दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग विद स्पेशल नीड्स। मतलब ये स्पेशल नीड का जो क्या है, किस तरह पर आता है, किस तरह का ये होता है, इसका मीनिंग क्या है। जो लर्निंग विद स्पेशल नीड्स का मीनिंग के बारे में, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड्स। कितने कितने टाइप होते हैं जो स्पेशल नीड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। आपका मीनिंग इसका बात करता है, अ लर्नर हैज़ अ स्पेशल एजुकेशन नीड्स। एक लर्नर क्या होता है, स्पेशल मतलब जो भी वो डिसेबल पर्सन होता है उसका क्या होता है, एक अलग तरीके मतलब पढ़ने का अलग और उसको ये होता है, नीड्स होता है, ज़रूरत होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें का ज़रूरत होता है, इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है, बहुत सारे डिवाइसेस का ज़रूरत होता है, ताकि जब जब जाके वो अच्छी सही से वो लर्न कर पाता है। ठीक है, इफ़ दे हैव लर्निंग डिफिकल्टी और डिसेबिलिटी विच आर रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन प्रोविजन, अलग अलग प्रोविजन होता है उसके लिए। ठीक है, जो भी डिसेबल स्टूडेंट होता है उसके लिए अलग अलग प्रोविजन होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट लर्नर टू मीट देयर नीड यू मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफिकल्टी एंड द फेस। अगर एज ए टीचर आपको पढ़ाना है तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या क्या दिक्कत है, उन सब चीज़ों को जो फेस करता है उन सब चीज़ों को आपको पढ़ाना है। इन दिस वे वी कैन कंसिडर द नीड ऑफ द डिसेबल पर्सन, जो भी डिसेबल पर्सन उसके नीड्स को हमको जान सकते हैं। तो ठीक है, दूसरा ये है कि हम इसका टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं जी। इसका ना तीन टाइप्स है बेसिकली। इसका जो लर्नर विथ स्पेशल नीड्स का क्या है, तीन टाइप है। ठीक है, एक फिजिकल है, दूसरा क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका बिहेवियरल है। ठीक है, चौथा सोशल सेंसरी इम्पेयर्ड। ठीक है, पहले बारे में पढ़ते हैं क्या है फिजिकल में, क्या है फिजिकल में, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, फिजिकल में जैसे होता है, जो फिजिकल में जो फिजिकली जो बात जो डिसेबिलिटी होता है उन सब चीज़ों को फिजिकल लर्नर स्पेशल नीड्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे होता है फिजिकल में क्या होता है, जो फिजिकल जो लर्नर डिसेबिलिटी लर्नर स्पेशल नीड्स होगा तो वो इस तरह का चीज़ें उसको फेस करने में लगे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस तरह का बीमारी होगा। ऐसी बीमारी क्या बोलता है, जैसे सीरियस मेडिकल कंडीशन इन विच बॉडीज मसल्स ग्रेजुअली बिकम वीकर फ्रॉम द टाइम टू बोन। ठीक है, जिस वक्त पैदा होता है या पैदा होने के टाइम या पैदा होने के पहले, तो कहीं ना कहीं उसको जो बॉडी में जो ये बोन्स होता है ना, वो मतलब क्या होता है, वो वीकर एकदम बहुत कमज़ोर होने लगता है, काफ़ी वो वीक सा फील करने लगता था। ऐसे ऐसे डिजीज़ जो भी होता है उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफाई बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल नीड्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये फिजिकली होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर अ सीरियस डिजीज विच कॉजेज यू स्लोली लूज कंट्रोल ऑफ बॉडी बिकम लेस एंड एबल टू मूव। ये भी एक डिजीज़ है। ठीक है, जो आपका क्या होता है, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आपका बॉडी में कंट्रोल नहीं आता और कहीं ना कहीं आप एक मतलब वर्क काम करने के लायक आप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सीरियसली आप काम नहीं कर पाते, तो इस तरह का भी डिजीज़ होता है जो स्पेशल नीड्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, क्रॉनिक अस्थमा, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिस इस तरह का भी चीज़ें भी होता है जो फिजिकल इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि डेवलपमेंट में जो भी इंसान मतलब जैसे बड़ा होता है। ठीक है, हर तरीके से डेवलप होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो बीमारी आती है, एक डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि पैदा होने से पहले या पैदा होने के टाइम पे भी कहीं ना कहीं उसको एक जो उस पे फेस पे ना एक फ्लैट सा चेहरा आने लगता है, कहीं ना कहीं एक अजीब सा अपेयरेंस उसको दिखने लगता है, जैसे किसी का फेस फ्लैट होगा या कान खड़ा होगा या कुछ इस तरह का। जो उसमें ना वो ऐसे डिजीज़ में क्या होता है अक्सर कहीं ना कहीं वो दिमागी तौर पे कमज़ोर होता है और वो आईक्यू लेवल उसका बहुत कम होता है। तो ये भी एक स्पेशल नीड्स में काउंट किया जाता है, डिसेबल पर्सन में काउंट किया जाता है। ठीक है, ऑटोटिज्म है मेंटल कंडीशन इन विच पर्सन फाइंड डिफिकल्टी टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, इसमें यह होता है कि जो भी ऐसी बीमारी हो तो बहुत किसी को ना कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता सही तरीके से। ठीक है, अपनी बात को सही तरीके से उसको कह नहीं पाता, ये भी एक डिसेबल पर्सन में आता है। ठीक है, काउंट होता है। एक डिस्लेक्सिया डिफिकल्ट दैट सम पीपल हैव विथ रीडिंग एंड स्पेलिंग। डिसलेक्सिया ये भी एक बीमारी है डेवलपमेंट में, जब भी कोई बड़ा होता है तो इस तरह का बीमारी भी आने लगता है, जो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है, सही तरीके से उसको रीड नहीं कर पाता, तो ऐसी चीज बीमारी को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बिहेवियरल में होता है। ठीक है, ये तीसरा जो है ये टाइप्स है स्पेशल नीड्स का, लर्नर विद स्पेशल नीड्स का बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या होता है, एक डिजीज होता है जिसको बोलता है बाइपोलर। ठीक है, फॉर्मली रिकॉल्ड मैनिक डिप्रेशन, ए मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट causes एक्सट्रीम मूड स्विंग्स दैट इंक्लूड इमोशनल। इसमें ये होता है कि कभी अचानक अचानक मूड में ना चेंजेस आने लगता है। ठीक है, अजीब अजीब, कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कभी गुस्सा आने लगता है, तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं चीज़ें होने लगता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऐसे भी लोगों को भी कहीं ना कहीं हम लोग स्पेशल नीड्स में काउंट करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि हम सेंसरी इम्पेयर्ड बोलते हैं। चौथा जो होता है सेंसरी इम्पेयर्ड, जिसको ब्लाइंड विजन्स। ठीक है,
विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, जैसे लोग ब्लाइंड होता है, ठीक है, ब्लाइंड होता है, उस जो आँख देख नहीं पाता है, तो उनको भी वो भी एक स्पेशल काउंट में, ओब्वियसली वो स्पेशल इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड होता है, ठीक है, सम कैनॉट सी समवन एज विजन लॉस एंड सम नो कम्प्लीटली ब्लाइंड, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को भी एक सेंसरी रिकॉर्ड में काउंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डीफ होता है, मतलब कि जो भी एक बहरा होता है जो सही तरीके से सुन नहीं पाता, वो भी एक स्पेशल काउंट में काउंट होता है। तो इस ऐसे ग्रुप को एक सेंसरी इम्पेयर्ड में होता है। लिमिटिंग हेयर्स, बहुत को कम कम सुनता है, कभी कभी तो ठीक से सुनता है, इन पार्शियली सुनता है, इस तरह की चीज़ों को भी सेंसरी इम्पेयर्ड में काउंट किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि सेंसरी इम्पेयर्ड में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ लर्नर विद डिसेबल, ठीक है, टाइप्स ऑफ विद स्पेशल नीड्स है, इन सब टाइप्स को बोलते हैं कि डिसेबल विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। जो भी बच्चा हो, इस तरह की चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, अलग अलग एज में अलग अलग, इसमें बिहेवियरल में कोई होता है, कोई सेंसरी में होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, तो कोई फिजिकली होता है, तो कहीं हर तरीके से कहीं ना कहीं वो मतलब इस तरह की चीज़ों में वो पाया जाता है कि वो डिसेबल है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको अगर इसमें किसी डिफरेंट हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो इसके रिलेटेड बताएंगे।